नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आज फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज नए टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं 7th हाउस की सीरीज़ चल रही है। तो आज बात करते हैं दोस्तों, अगर 7th हाउस में सन हो तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या उसकी प्रिकॉशंस, क्या रेमेडीज़, क्या उसके बेसिक फीचर्स होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जो 7th हाउस है ये शुक्र का खाना है, ये बुध का भी खाना है और ये शनि का भी इसमें पार्टिसिपेशन है। तो अगर 7th हाउस में सन आ जाएगा, सन यहाँ पे नीच का माना जाता है दोस्तों, तो एक अच्छी प्लेसमेंट तो नहीं मानी जाएगी ये, क्योंकि बुध के साथ इसका जो व्यवहार है वो न्यूट्रल है, और जो वीनस के साथ है ये कुछ अच्छे मतलब ये एक दुश्मनी माना जाता है वीनस सन का। और शनि तो जैसे कि आप जानते हैं कि कट्टर शत्रु है सन का। तो अगर इनके घर में सन आ जाएगा तो नेचुरली कंफर्टेबल नहीं रहेगा। तो नीच का होकर क्या असर देगा वो ये आज जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों इनके बेसिक चीज़ें जो इन जातकों को जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इनका देखा गया कि सबसे बड़ी निशानी, सबसे पहली निशानी है जिनका सन डेबिलिटेटेड होगा, नीच का होगा 7th हाउस में, उनके मुंह से हमेशा एक जब बात करते हैं तो थूक ज़रूर निकलती है, या उनके थूक इकट्ठी होती रहती है, थोड़ी लिस्प भी करते हैं वो बोलने वक्त। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि ये चीज़ इनकी एक पक्की निशानी मानी गई है। जिनके भी थूक गिरे बोलते वक्त या मुंह में थूक इकट्ठी हो तो उनका ज़्यादातर देखा गया कि ये सन जिनका वीक होता है उनकी ये बेसिक एक निशानी मानी जाती है। दूसरा दोस्तों शनि के घर में अगर शुक्र के घर में अगर सन आ जाए तो जॉइंट्स में तकलीफ़ ज़रूर देता है। ये ज़रूरी नहीं है कि कम एज में ही दे, ये लेटर स्टेजेस में ये प्रॉब्लम ज़रूर देखी गई है कि जॉइंट्स में जॉइंट रिलेटेड पेन आती ही आती है, क्योंकि शनि जो है वो जॉइंट से डिनोट करता है। तो इसलिए जॉइंट्स में पेन देखी गई है 7th हाउस सन वालों की। थकावट भी इन लोगों की रहती है, थकावट भी काफ़ी जल्दी थक जाते हैं। ये दोस्तों मैं ज़रूरी नहीं है कि ये पहली एजेस में ही ये मतलब जैसे 20 से 30 की ज़रूरी नहीं है, ये लेटर स्टेजेस में भी ये चीज़ देखी गई है कि थकावट जल्दी इनको रहना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद दोस्तों इसमें सन की क्वालिटी, जब सन नीच का हो जाता है तो थोड़ा उसकी क्वालिटीज़ जो हैं बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाती हैं। अब ऑपोजिट कैसे हो जाती हैं, जैसे मान सम्मान इनकी ज़िंदगी में कम हो जाता है। मान सम्मान जैसे गवर्नमेंट जॉब में भी थोड़ी दिक्कत आ जाती है, सरकार से कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको रहती है, कोई भी कुछ टैक्स इवेजन या कुछ ऐसा हो तो सरकार की तरफ से इनको प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों एक चीज़ इनकी सॉरी देखी गई है कि हमेशा ये अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं दूसरों के लिए बहुत कुछ करने का, उनकी हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, बट इन रिटर्न इनको समहाउ वो उसका क्रेडिट नहीं मिल पाता है, अप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिल पाती है। तो इस चीज़ के कारण ये थोड़ा डिप्रेस भी रहते हैं कि या और गुस्से में भी रहते हैं, और अपना नुकसान भी, उस रिलेशन का नुकसान भी इनका हो जाता है। इनको लगता है कि नहीं मेरी कदर नहीं हो पा रही है। अब दोस्तों सन जब नीच का होता है तो उसको वो सब मान सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनकी दब जाती है, तो ये चीज़ इनको नहीं मिल पाती है। हालांकि सन फर्स्ट हाउस में बहुत अच्छा है, इसके सामने वो उच्च का होता है तो उसमें मान सम्मान इनको काफ़ी मिलता है, बट 7th हाउस में ये चीज़ ज़्यादातर कम ही देखी गई है। दोस्तों 7th हाउस जो है आपकी मैरिड लाइफ का घर है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सन जैसा क्रूर पापी ग्रह नहीं है, सन क्रूर ग्रह है। तो ऐसा अगर सन जैसा प्लैनेट अगर बैठ जाएगा तो देखेंगे थोड़ी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आती आती है। स्पाउस आपका थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकता है, क्योंकि सन की क्वालिटी है लीडरशिप क्वालिटी होती है, डोमिनेट करने की क्वालिटी। सन झुककर
सॉरी कम ही पसंद करता है काम करना। जैसे शनि है तो वो झुककर हम्बल रहकर काम करते हैं, बट सन वाले जो हैं तो थोड़ा हैवी उसमें रहते हैं, डोमिनेटिंग रहते हैं। तो इसमें बोला गया कि इसके कारण थोड़ी मैरिज लाइफ में दिक्कत देखी गई है और ज़्यादातर डिवोर्स के चांसेस भी देखे गए हैं, और रादर डिवोर्स के बाद दूसरी शादी के भी योग इन लोगों के काफ़ी केसेस में देखे गए हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों। इनका थोड़ा डिले हो जाता है सक्सेस मिलने में, जैसे कि 34 साल की उम्र के बाद ही ज़्यादातर देखा गया है कि इनकी मेन जो राइज़ करने की उम्र है वो 34 साल के बाद है। अमूमन देखा गया सन जिनका उच्च होता है उनकी 28 साल के बाद ग्रोथ अच्छी हो जाती है, बट नीच सन वालों की ज़्यादातर देखा गया कि थोड़े लेटर स्टेजेस में जो है वो ग्रोथ ज़्यादा देखी गई है। 34 साल के बाद इनको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, या इनके जो बॉय चाइल्ड होने के बाद, अगर इनके बॉय चाइल्ड होता है शादी के बाद तो उसके होने के बाद इनको काफ़ी राइज़ देखा गया है। तो ये चीज़ है दोस्तों। 7th हाउस में अगर आपका स्पाउस, हस्बैंड हो या वाइफ हो, आपका अगर स्पाउस किसी तरह उनका कैरेक्टर अगर ख़राब हो जाता है, तो अगर वो अपना कैरेक्टर ख़राब कर लेते हैं या बाहर जो है अपना बेगानी स्त्री के साथ या कुछ ऐसा रिलेशन अगर बना देते हैं या किसी तरह बदनामी वाला काम वो करते हैं, तो दोस्तों देखा गया कि जो ये जातक है 7th हाउस सन वाले, इनको थोड़ी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। इनकी हेल्थ भी डाउन रहेगी, फाइनेंशियली भी इनको प्रॉब्लम आएगी, डोमेस्टिक लाइफ में भी इनकी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है अगर कुछ ऐसा स्पाउस की तरफ से ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों अगर सूर्य यहाँ पे ज़्यादा इसकी स्थिति खराब है, जैसे कि शनि के साथ है, या इसकी दृष्टि, शनि की दृष्टि या राहु या कैसे भी ये बहुत ज़्यादा दृष्टि से प्रभावित है, ख़राब दृष्टि से, तो कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है, नॉट ऑलमोस्ट बट कुछ केसेस में, रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो इनकी औलाद होती है उसको कुछ बोलने में तकलीफ़, या हो सकता है वो गूंगा भी पैदा हो या बोलने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती हो, तो ये ऐसा देखा गया। या इनकी औलाद में कुछ मेंटल इश्यूज़ या कुछ ऐसे इश्यूज़ देखे गए हैं जो नॉर्मल इंसानों में नहीं होते हैं, तो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जनरली 7th हाउस सन में। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगर तो 7th हाउस सन वाला बिज़नेस करता है, ये एक चीज़ ध्यान से नोट करने वाली दोस्तों, अगर तो ये जातक बिज़नेस में जाता है तो जितना ये सॉफ्ट स्पोकन रहेगा, जितनी अपनी भाषा में नरमी रखेगा दोस्तों, उतना ही ये राइज़ करेगा अगर ये बिज़नेस करता है तो। और 7th हाउस वाला अगर गवर्नमेंट जॉब में जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब में जाता है, तो उसमें जितना ये अपनी जो आवाज़ है और जितना उसमें अपनी टोन जो है जितनी हार्श रखेगा, सख्त रखेगा, नरमी कम गर्मी ज़्यादा, उतना ये राइज़ करेगा। जो इसके नीचे उसके नीचे मतलब ये लीडर एक हिसाब का होगा गवर्नमेंट उसमें, तो जो इसके नीचे एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उनके साथ ये अगर नरमी से पेश आएगा तो इसको ख़राब फल मिलेंगे, अगर गर्मी से पेश आएगा दोस्तों, ये देखने वाली बात है, तो ये राइज़ करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बिज़नेस में उल्टा ही ये सॉफ्ट स्पोकन रहने की हिदायत है इनको। दोस्तों किसी भी कारण से आपका जैसे सन ज़्यादा यहाँ पे ख़राब आपको फल दे रहा है दोस्तों, तो कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि इन लोगों को, इन जातकों को बिज़नेस के मंदे हालात के कारण ये लोग ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं और ये सुसाइडल थॉट्स भी इनके मन में आते हैं और सुसाइड कई लोग कर भी बैठते हैं। तो मैं आपको यही हिदायत दूंगा कि कैसी भी परेशानी, टफ़ से टफ़ सिचुएशन हो तो ऐसा कदम मत उठाइए दोस्तों कि आपके पीछे परिवार को बहुत आपके जाने के बाद दिक्कत आए। तो ऐसी कोशिश करें कि ऐसा कोई कदम ना उठाएं और अपनी फैमिली की ज़िम्मेवारी पूरी निभाएं। देखो वक्त जो है अगर ख़राब है तो सही भी आएगा, ग्रह अगर ख़राब है तो ग्रह सही भी होंगे, तो आप अपने कर्मों से अपने ग्रह को सही भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान आप दें कि ये स्टेप मत उठाएं।
और एक और दोस्तों बात कहूँगा, इस केस में डिवोर्स के केसेस भी काफ़ी देखे गए हैं। तो इसकी महादशा जब आती है तो इसके बहुत स्ट्रॉन्ग देखा, सन की जो महादशा 6 साल की होती है उसमें भी ऐसे केसेस देखे गए हैं कि डिवोर्स उसमें हो जाता है। तो जितना हो सके आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को बैलेंस करके रखें, बाहरी दुनिया सोशल लाइफ और जो डोमेस्टिक लाइफ है उसको थोड़ा बैलेंस करके चलें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लास्ट में दोस्तों ये थे इसके कुछ ट्रेड्स और कुछ प्रिकॉशंस जो आपको आप ले सकते हैं, और कुछ रेमेडीज़ इसकी बात करते हैं। रेमेडीज़ दोस्तों, इसकी एक ख़ास रेमेडी आपसे मैं पहले बात करूँगा। ख़ास रेमेडी में इसकी ये आती है कि एक आपको कॉपर का तांबे का स्क्वायर पीस लेना है, और उसको आपको बाहर, घर के बाहर आपको मिट्टी में दबा देना है, दबा के कवर कर दें उसको। ये इसका काफ़ी अच्छा एक उपाय माना गया है। इससे आपकी हेल्थ को भी दिक्कत नहीं आएगी और आपकी मतलब काफ़ी लक में भी आपको ये चीज़ फेवर करेगा। और दोस्तों बाकी इसकी जनरल रेमेडीज़ जो हैं वो भी आपको करनी चाहिए, जैसे कि आप सूर्य नमस्कार करें, रोज़ सूर्य को जल चढ़ाएं, उनका आशीर्वाद लें सूर्य देव का। और दोस्तों आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत ही एक रामबाण उपाय इसमें माना गया है। वो ज़्यादा लंबा नहीं होता है दोस्तों, आपको यूट्यूब में उसका लिंक भी मिल जाएगा, आदित्य हृदय स्तोत्र। ये आप पाठ ज़रूर करें सुबह सूरज के उगने के टाइम पर, तो आपको ये भी काफ़ी अच्छा फल देगा। अगर आप कर सकते हैं तो ये रेमेडी भी कर लें, संडे को फास्टिंग कर लें। और नमक जो है वो आप कम से कम खाएं, इसमें ज़्यादा नमक आप ना खाएं। तो जितना कम नमक का यूज़ करते हैं, संडे को अगर हो सके तो नमक बिल्कुल ना खाएं, और फास्टिंग हो तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों ये कुछ सन 7th हाउस में जो कि डिबिलिटेट होता है यहाँ पे, तो ये कुछ उसके मैंने आपको साइंस और प्रिकॉशंस और रेमेडीज़ बताई हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और ऐसी वीडियोज़ मैं आपके सामने और पेश करता रहूँगा। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।